हेलो गाइस, कल मेरा फेयरवेल था और मैं जैसा कि आपको पता ही है, मेरे वीडियो देख के आपको पता लग गया होगा कि मैंने इमामी ग्रुप को छोड़ा, इमामी को छोड़ा है, इमामी ग्रुप को नहीं। और गाइस मैं आज आप लोगों को मेरे इमामी मेंबर से मिलाना चाहती हूँ। एक्चुअली हम ऑफिस में थे तो इसलिए मैं मिला नहीं पाई आपको, लेकिन आज मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वो अभी मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ नहीं है, पर मैं एक एक लोग के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि लोग कैसे हैं, कौन मेरे संग किसका कैसा रहा। तो फर्स्टली गाइस ये हमारे शर्मा सर हैं और ये क्यूसी मैनेजर हैं हमारे। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। और एक पेरेंटिंग नेचर है इनका। इन्होंने कभी एहसास नहीं कराया कि मैं बॉस हूँ और मतलब डर के रहना है तुमको, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने हमेशा फ्रैंकली नेचर के साथ रहे ये। और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पापा लोग ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, वैसे इन्होंने हम लोगों का ख्याल रखा। और इस मेरा मतलब मुझे तो ऐसे ही फील हुआ कि मैं इनकी बेटी हूँ जैसे। और सभी मुझे चिढ़ाते भी थे कि सर की बेटी है, सर की बेटी है। यस, मतलब थोड़ा हो जाता है फिर कि हाँ हो सकता है, चलो अच्छी बात है कि अगर हम किसी की बेटी बन जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे सर का बहुत ही अच्छा रहा, सर के संग इंटरेक्शन जितना भी था बहुत ही अच्छा था। थोड़ा दुख भी हुआ जाने का कि छोड़ के कि जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनके संग इंटरेक्ट नहीं रहूँगी। हमेशा हमेशा मैं टच में रहूँगी। और मैं बस यही कहूँगी कि सर को हमेशा ये बोलूँगी कि वो अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। तो फिर उसके बाद ये अखिल सर हैं। ये हमारे क्यूसी और क्यूए दोनों ही हमारा डिपार्टमेंट संभालते हैं। और इनका भी काम करने का तरीका बहुत ही अलग है और अच्छा है। इनके माइंड में ये रहता है कि हर बंदे को हर एक कुछ आना चाहिए, हर एक कुछ सीखना चाहिए। तो ये क्वालिटी एक लीडर वाली हो जाती है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि सर बहुत अच्छी लीडिंग करते हैं और एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं। और आई होप जो भी इनके अंडर में रहेगा वो बहुत कुछ सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी उसको। उसके बाद तो सर के साथ भी जितना भी था सब अच्छा था। और फिर ये गाइस ये हैं हमारे निमेश पटेल। इनके तो नाम लेते ही मुझे हंसी आ रही, क्योंकि ये जब आए थे स्टार्टिंग में तो बहुत ही शांत शांत से रहने वाले थे। बट जैसे ही धीरे धीरे हमारा इंट्रैक्शन होता गया तो ये हर बात पे मतलब इतनी कॉमेडी कुछ भी बोलते कि बस हंसी आ जाती है, हर बात पे बस हंसा देते थे। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी इनकी। और ये सारी बातें मतलब हमेशा दिल को छू जाने वाली बातें रहती थी इनकी कि कुछ भी बोलो, अगर कोई नाराज़ है, गुस्सा है, तो ये तुरंत से कुछ ऐसा बोल के कॉमेडी कर लेते थे। तो बहुत अच्छा था। इनका काम करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद गाइज ये हैं हमारे चिंतन पटेल सर। चिंतन पटेल सर का क्या है, इनको थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाते हैं, पर कोई नहीं बहुत कूल माइंडेड है, बहुत ही अच्छे इंसान है। और ये एक दिन बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, बिकॉज इनका कंपनी से ज़्यादा, जॉब से ज़्यादा इनका ध्यान अपने बिजनेस पे रहता है, अपनी ग्रोथ पे रहता है। और इनका ये स्ट्रैटी है कि मैं मतलब आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करूँगा, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मैं अपने ग्रो पे ध्यान दूँगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ही अच्छी है। तो इनसे तो मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली कि कभी भी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या करता है, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए।
हमें बस अपना ग्रो करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये चिंतन सर से मुझे सीखने को बहुत मिली। और थोड़ा थोड़ा घबरा जाते हैं जल्दी ही, पर नो इशू, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उसके बाद गाइज ये है प्रशांत सर। प्रशांत सर भी इनसे तो पहले इतना इंट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज मैं जब आई तो ये माइक्रो बायोलॉजी में काम करते थे। पर उसके बाद ये धीरे धीरे WIPFG में आए, और फिर कुछ दिन मेरे संग लॉकडाउन में ये RM में भी काम किए। इनके संग बहुत अच्छा इंट्रैक्शन बन गया मेरा। और फिर इनकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि कोई भी काम अगर ये करते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब लगन से करते हैं किसी भी काम को। और इनके संग मैं खाना वाना खाने भी जाती थी, तो ये मुझे ईज़िली ड्रॉप कर देते थे। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा था, ओवरऑल सब अच्छा था। कभी कभी कुछ चीज़ें इनकी ऐसी है कि जिसे मैं नहीं भूल सकती। ये कुछ बहुत सारी बातें इनको पता रहती थी, पर फिर भी ये मुझे नहीं पता, अच्छा तुमने ऐसे बोला, अच्छा ये ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करने वाली हूँ इनकी। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी इनकी। उसके बाद ये है आदित्य सर। आदित्य सर के संग भी बहुत अच्छा इंट्रैक्शन रहा। और ये बॉटनिस्ट हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती थी, बॉटनी वाली। बिकॉज जब मैं B.Pharm M.Pharm कर रही थी तो हम फार्माकोग्नोसी जो भी थोड़ा पढ़ लेते थे, तो वो हो जाता था। मुझे इंटरेस्ट आता था पर इतना नहीं, लेकिन इनके संग भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और ये अच्छे थे, ओवरऑल बहुत अच्छे थे। इनका बुके बनाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। थोड़े से में ही तुरंत ये बहुत सुंदर सा बुके बना देते हैं, तो फ्लावरिंग वर्क इनका बहुत अच्छा है। उसके बाद ये है श्रीकांत सर। श्रीकांत सर मेरे इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर हैं क्योंकि हम दोनों ने इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट किया। और सीखना, जब हमारी इंग्लिश क्लासेस चलती थी तो सब ही सीखते थे, सभी बोलते थे। फिर उसके बाद जब बंद हो गई तो सबने छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में इंग्लिश स्पीकिंग करूँगा, मैं सीखूँगा। तो अच्छा था ये, मतलब हम दोनों का बहुत अच्छी फिर उसकी वजह से बॉन्डिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली। और इनका काम माइंड ब्लोइंग, एकदम परफेक्ट। अगर कोई बंदा, लड़कों में अगर कोई परफेक्ट बंदा काम करता है तो वो है श्रीकांत सर। इनके बारे में बस यही बोलूँगी कि बहुत ही परफेक्ट बंदा है, इसने अपने हर एक काम को बहुत परफेक्टली किया है। और सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल नेचर के, कभी किसी को किसी काम के लिए ना नहीं कहना, ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत काइंडफुल नेचर के हैं ये। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, और ये सारी चीज़ें मैं इनकी कभी नहीं भूलूँगी। और अच्छा है, सर के संग बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद आगे चलते ये हैं हमारे इंद्रजीत सर, इंद्रजीत झा, जिनको मैं हमेशा झांझी झांझी यही कहती थी। और इनके संग तो मैं मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी सहेली बन गई हो तो ये बने थे इनसे मैं बहुत बातें करती थी, बहुत दुनिया भर की बातें, इधर की उधर की, जो भी बातें रहती थी करती थी। और ये भी सुनते रहते थे, हाँ सोनाली, हाँ सोनाली, हाँ आप ऐसे मत कहिए, हाँ ऐसा है, ठीक है, कोई नहीं, और सजेशन देते रहते थे। तो इनके संग बात करने का तो बहुत, मतलब मेरे जैसे क्या कहते हैं ना कि दोस्त सहेली हो जाती हैं, कि अपना सुख दुख बांटना, वही हो गया था इनके संग। तो झाजी ऐसे बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल नेचर के भी हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी बस निगेटिविटी बातें कर लेते हैं, पर इनकी एक चीज़ है, इनकी निगेटिविटी बातों में भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि ये सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाते कि यार सच में मुझे ये काम करना चाहिए, आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद नीरज सर हैं हमारे। नीरज सर तो बिहार के हैं। नीरज सर के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा, और ये भी हमेशा हंस के बात करना, हर एक चीज़ें, तो इनके संग इंट्रैक्शन बहुत अच्छा रहा। नीरज सर के साथ भी मैं अभी जाके थोड़ा बहुत बोर हो जाती थी तो मैं भी, नीरज सर क्या हो रहा है, नीरज सर ये तो इन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, एज अ सीनियर बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत ही अच्छे इंसान है।
और ये एक है हमारी दीपा मैडम। तो ये है एक पाटिल सर हैं। तो ये पाटिल सर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही फ्रेंकली नेचर के हैं। और ये हर टाइम मुझे माता माता जो भी कहते रहते थे, क्योंकि मैं इनको हर एक चीज़, जैसे एक होता है ना बड़ी बहन जैसा या फिर मम्मी जैसा, कि नहीं पाटिल सर यहाँ गलती है, ये ऐसे मत करो, पाटिल सर वहाँ गलती है, वो मत करो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं इनको हमेशा बोलती रहती थी। लेकिन बहुत अच्छे थे ये, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे, हर एक चीज़ें अच्छे से बोलना, अच्छे से ट्रीट करना। और जहाँ मुझे ज़रूरत रखती थी, जहाँ मुझे मदद की ज़रूरत थी, वहाँ ये हमेशा खड़े रहते थे, हमेशा मेरी हेल्प करते थे। तो ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर दूसरे ये हैं मंगेश सर। यस, मंगेश सर का क्या है, ये मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो ये मुझे मतलब इन्होंने ही मुझे थोड़ा टेस्टिंग वगैरह बताया, थोड़ी चीज़ें सिखाई, फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी रही, क्योंकि ये बी फॉर्म थे, मैं भी एम फॉर्म थी, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही साथ में। और हम दोनों ने मतलब काफ़ी चीज़ें कंपनी में साथ साथ की, जो कि बहुत अच्छा रहा। ये सारी चीज़ें मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमेशा याद रहती हैं। गाइस, ये है हमारी दीपा मैडम। तो मैडम भी बहुत अच्छी थी, और इनका नेचर भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छी हैं, मतलब इस एज में भी वो अच्छे से काम कर लेती हैं सारी चीज़ें। तो अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं मैडम की, हमेशा हंस के बात करती हैं, तो अच्छी हैं। फिर उसके बाद ये हैं हमारे रितेश सर, ये GCMS संभालते हैं। इनका भी काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, और ये भी हेल्पफुल नेचर के हैं। कभी भी आप किस तरीके से अगर आप इनके संग जैसे तरीके से अगर आप ट्रीट करते, तो वो ऐसे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अच्छा है, अगर आप इनके संग अच्छे से बात करेंगे तो ये आपके संग अच्छे से बात करेंगे। अगर झगड़ा लड़ाई किया तो इनका भी बिहेवियर सेम हो जाता है। पर ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत मेरी मदद की जब जब मुझे ज़रूरत लगी, और इनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इनके संग बहुत ही अच्छा लगा। और कभी भी मुझे क्रिएटिविटी में या फिर किसी भी चीज़ों में इनकी अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ना नहीं कहा, तुरंत रेडी हो जाते कि हाँ ठीक है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो बहुत अच्छे हैं। तो आपने देख लिया, ये मेरी इमामी टीम है। और फिर चलते हैं, बाय बाय।